जय माता दी फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता ही है कि 30 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्री चमनलाल जी भारद्वाज द्वारा लिखित श्री दुर्गा स्तुति पाठ। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे इसी पुस्तक में से श्री गणेश वंदना, श्री दुर्गा स्तुति पाठ विधि, सर्व कामना सिद्धि प्रार्थना और विनम्र प्रार्थना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश अधिपतये नमः। नमो वातपत्रे नमो गणपये नमः प्रथम पते नमोस्तुते लंबोदराय कदंतराय विघ्न विनाशिने शिवसुताय नमो नमः। पूर्वा मंत्र सरस्वती मनु भजेशुम वादी दैत्य दिनों में यदि नाम च यथा गंगा देवनागन यथा हरि शास्त्रात्रेषु यथा गीता तथै शक्तिरुत्तमा अष्टमा बुधवारे च मन दुर्गा स्तोत्र निर्मितम् अमृतसरी भवके नेनापि श्री नारायण सोनु नाम स्वरूप मया देवी सर्वदेवी मया जगत अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वराम। बोल श्री गणपति गणेश जी महाराज की जय। श्री दुर्गा स्तुति पाठ विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठते समय जय जगदम्बे जय जय अम्बे का 11 बार मुंह में जाप करें। शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद लाल रुमाल कंधे पर रखकर पाठ करें। मोली दाई कलाई पर बांधें या बंधवा लें। आसन पर चौकड़ी लगाकर हाथ जोड़कर बोलें, पोना वाली माताजी त्वाडी सदा ही जय। भगवती माँ के सामने घी की जोत जलाकर पाठ को आरंभ करें। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से अंतःकरण हो जाए पवित्र। जगदम्बे के ध्यान से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। शक्ति शक्ति दो मुझे करूं तुम्हारा ध्यान, पाठ निर्विघ्न हो तेरा मेरा हो कल्याण। हृदय सिंहासन परा बैठो मेरी मात, सुनो विनय मम दीन की जगजननी वरदात। सुंदर दीपक घी भरा करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मोह अंधकार। चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। ज्वाला जग जननी मेरी रक्षा करो हमेश, दूर करो माँ अम्बिके मेरे सभी कलेश। श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही है आसरा तेरे ही गुण गाऊं। तेरी अद्भुत गाथा को पढ़ूं मैं निश्चय धार, साक्षात दर्शन करूं तेरे जगत आधार। मन चंचल से पाठ के समय जो अवगुण होए, दाती अपनी दया से ध्यान न देना कोई। मैं अनजान मलिन मन ना जानू कोई रीत, अटपट वाणी को ही माँ समझो मेरी प्रीत। दास के अवगुण बहुत हैं करना नहीं ध्यान, शिवानी माँ अम्बिके करो मेरा कल्याण। धन्य धन्य माँ अम्बिके शक्ति शिवा विशाल, अंग अंग में रम रही दाती दीन दयाल। बोल अम्बे मात की जय। सर्व कामना सिद्धि प्रार्थना। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पे हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम्हें बचाना आन कर, गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जानकर। चिंता पूर्णी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बड़ा, वैष्णो माँ विषय विकारों से भी लेना तुम बचा। मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में, चंडिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना ईर्ष्यावश यह मिटाना कर कृपा। चामुंडा तुम दास पे अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख संपत्ति से भंडारे भरो। बोल अम्बे मात की जय। विनम्र प्रार्थना। मुझ पर दया करो जग जननी सब अपराध क्षमा कर दो, शारदा माता बुद्धि दो माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। आह्वान विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना, कर्मकांड भक्ति के मंत्र क्या है ये पहचानू ना। मैं अपराधों सहित भवानी शरण तुम्हारी आया हूँ, अज्ञानी बालक को बख्शो दाती तेरा जाया हूँ। प्रगट गुप्त जो अवगुण हो गए उन पर ध्यान न धरना माँ, पाठदास में करूँ तुम्हारा आशा पूर्ण करना माँ। बोल अम्बे मात की जय। श्री दुर्गा स्तुति पाठ आरंभ। पहला अध्याय। दोहा। वंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से है सबका कल्याण।
गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी विप्रण कुल श्रृंगार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। बंधु संत समाज को बंधु भक्तन लेख, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आज शक्ति की वंदना करके शीश नवाऊं, सब क्षति के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब, जान मुझे अनजान, चरणों की रज चाहता बालक दास नादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार, आज शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट क्यों निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट घनेरा। चिंता अगन में निस दिन जरही, प्रभु का सिमरन कबहु न करही। यह स्तुति लिखित इनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। मारकंडे ऋषि करे बखाना, संत सुने लावे निज ध्याना। सवा रोचिप नामक मनवंतर में, सुरथी नामी राजा जग भर में। राज करत जब पड़ी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब भागा, राजकोष परिवार त्यागा। सचिवन बांटे सभी खजाना, राजन मरम यवन में जाना। सुनी खबर अति भयो उदासा, राजपाट से हुआ निराशा। भटकत आयो एक बन माही, मेधा मुनि के आश्रम जाही। मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सुरत वहाँ बन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान, चुपके आश्रम से निकल पहुंचा वन में आन। मन में शोक अति उपजाए, निज नैन से नीर बहाए। पुर ममता अति ही दुख लागा, अपने आप को जान अभागा। मन में राजन करे विचारा, कर मन वश पायो दुख भारा। रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। विदना मोहे भय विपरीता, निश्चिन रहूं विपन भयभीता। देव करोगे कभो सहाई, काटो मोर विपदा सिर आई। सोचत सोच रहो भुआला, आयो वैश्य एक ते काला। तिन राजा को कीन प्रणामा, वैश्य समाधि कयो निज नामा। राजा कहे समाधि से कारण दो बतलाए, दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आए। आह भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन, सुमिरन कर निज दुख का भर आए जल नैन। वैश्य कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी मोरी, जान विपत ने घेरी। घर से धक्के खावन आया, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी सब जन सब त्यागे, दुख पावेंगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता वश हरदम अकल पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना ना आए मुझे आराम। सुरथ ने कहा ऐसा मेरा भी हाल है, तुम्हारा हुआ ममता वश हाल जैसा है। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सिर निवा कर वचन ये सुनाए। ऋषि राज कर कृपा बतलाइएगा, हमें वेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह ही बेआदर किया है। लिया छीन धन और धर्म सर्वस्व है जो, किया खाने तक से भी बेबस है जो। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों ये घबराता है। हमारा ये मोह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों से लगा लीजिएगा। विनती उनकी मान कर मेधा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे आत्म ज्ञान। यह मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता वश पावे दुख सर्वा। गृह संपत्ति पुत्र और नारी, सबने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर ना छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममता वश चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। ममता ने जग को बहराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपदा भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नाही, तभी तो दुख मानो मन माही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, मात पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम,
जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। भगवान विष्णु की शक्ति यह है, भक्तों की खातिर भक्ति यह, महामाया नाम धराया है, भक्ति का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेबस करती है। ये शक्ति मन भर माती है, ये ममता में फंसाती है। ये जिस पर कृपा करती है, उसी के दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है ये, उसका करती कल्याण है ये। यही विद्या कहलाती है, अविद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली है ये, यही दुर्गा महाकाली है ये। संपूर्ण जग की मालिक है, यह कुल सृष्टि की पालिक है। ऋषि से पूछा राजा ने, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेधा बोले, सुनो ध्यान से, मगन निद्रा में विष्णु भगवान थे। आराम से शैया पे वो असुर मधु कैट वहां प्रगटे दो। श्रवण मैल से प्रभु को लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लखी निद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मग्न मन ब्रह्मा स्तुति करी, कि इस योग निद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति। तू सावित्री संध्या विश्व आधार तुम, है उत्पत्ति पालन व संहार तू। तेरी रचना से ही ये संसार है, किसी ने ना पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पद्म हाथ ले, तो भक्तों का अपने सदा साथ दे। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुमरी कृपा अभे पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर करे आए। तुमरी स्तुति की ना जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधु कैटभ मोह मारने आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु ने नेत्र से हट जाओ, शेष शैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निद्रा के हटते ही प्रभु उघाड़े नैन, मधुकैटभ को देख कर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके ना कोई, मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे, करने दैत्य संहार। पराक्रमी योद्धा लड़े, वर्ष वो 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे, सुन विष्णुधर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो कुछ वरदान। प्रभु थे कोतक कर रहे, बोले इतना हो, मेरे हाथों से मरो, वचन मुझे यह दो। वचनबद्ध यह राक्षस जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्द उच्चार। जल ही जल चहु और है, ब्रह्म कमल विराज। मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज। वध की जो उस जगह पे जल न जहाँ दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे लिया लिटाए। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट, खुले नैन रहे दोनों के देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रगटी महामाया, पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाया। शक्ति के प्रभाव का पहला ये अध्याय, चमन पाठ कारण लिखा सहजे शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नवनिधि दे करे दाती कल्याण। बोल अम्बे मात की जय। दूसरा अध्याय, दुर्गा पाठ का दूसरा शुरू करूं अध्याय, जिसके सुनने पढ़ने से सब संकट मिट जाए। मेधा ऋषि बोले तभी सुन राजन धर ध्यान, भगवती देवी की कथा करे सबका कल्याण। देव असुर भयो युद्ध अपारा, महिषासुर दैतन सरदारा। योद्धा बलि इंद्र से भिड़्यो, लड़्यो वर्ष शत्रु न ते न फिरयो। देव सेना तब भागी आई, महिषासुर इंद्रासन पाई। देव ब्रह्मा सब करे पुकारा, असुर राज लियो छीन हमारा। ब्रह्म देवन संग पधारे, आए विष्णु शंकर द्वारे। कई कथा पर नैन नीरा, प्रभु देत असुर बहु पीरा। सुन शंकर विष्णु अकुलाए,
भवे तनी मन क्रोध बढ़ाए, नैन भये त्रय देव के लाला। मुकुट ते निकल्यो तेज विशाला, तब त्रय देव के अंगों से निकला तेज अपार। जिनकी ज्वाला से हुआ उज्जवल सब संसार। सभी तेज एक जा मिल गई, अतुल तेज बल पर यो लखाई। ताही तेज से प्रगटी नारी, देख देव सब भयो सुखारी। शिव के तेज ने मुख उपजायो, धर्म तेज ने केश बनायो। विष्णु तेज से बनी भुजाएं, कूच में चंदा तेज समाए। नासिका तेज कुबेर बनाई, अग्नि तेज त्रिनेत्र समाई। ब्रह्म तेज प्रकाश फैलाए, रवि तेज ने हाथ बनाए। तेज प्रजापति दांत पुजाए, श्रवण तेज वायु से पाए। सब देवन जब तेज मिलाया, शिवा ने दुर्गा नाम धराया। अट्टहास कर गर्जी जब दुर्गा आद भवानी, सब देवन ने शक्ति यह माता करके मानी। शंभु ने त्रिशूल चक्र, विष्णु ने दीना। अग्नि से शक्ति और शंख वर्ण से लीना। धनुष बाण तरकश बाजू ने भेंट चढ़ाया। सागर ने रत्नों का माँ को हार पहनाया। सूर्य ने सब रोम किए रोशन माता के, वज्र दिया इंद्र ने हाथ में जगदाता के। एरावत ने गले की घंटी ही दे डारी, सिंह हिमालय ने दीना करने को सवारी। काल ने अपना खड़ग दिया फिर शीस निवाई, ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई। विश्वकर्मा ने अद्भुत एक फरसा दे दीना, शेष नाग ने छत्र माता की भेंट कीना। वस्त्र आभूषण नाना भांति देवन पहनाए, रत्न जनित मैया ने सिर पर मुकुट सुहाए। आद भवानी ने सुनी देवन विने पुकार, असुरों के संहार को हुई सी सवार। रणचंडी ज्वाला बनी हाथ लिए हथियार, सब देवों ने मिल सभी कीनी जय जयकार। चली सिंह चढ़ दुर्गा भवानी, देवसेन को साथ लिए। सब हथियार सजाए रण के, अति भयानक रूप लिए। महिषासुर राक्षस ने जब यह समाचार उनका पाया, लेकर असुरों की सेना जल्दी रणभूमि में आया। दोनों दल जब हुए सामने, रणभूमि में लड़ने लगे। क्रोधित हो रणचंडी चली, लाशों पर लाशें पड़ने लगी। भगवती का ये रूप देख असुरों के दिल थे कांप रहे। लड़ने थे घबराते थे, कुछ भाग रहे कुछ हाँफ रहे। असुर के हाथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना में आए। देख के दल महिषासुर का व्याकुल हो देवता घबराए। रणचंडी ने दश दिशाओं में वो हाथ फैलाए थे। युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे। देवी सेना भाग उठी, रह गई अकेली दुर्गा ही। महिषासुर सेना के सहित ललकारता आगे बढ़ा तभी। उस दुर्गा अष्टभुजी माँ ने रणभूमि में लंबे सांस लिए। श्वास श्वास में अम्बा जी ने लाखों ही गण प्रकट किए। बलशाली गण बड़े वो आगे, सजे तभी हथियारों से। गूंज उठा आकाश तभी माता के जय जयकारों से। पृथ्वी पर असुरों के लहू की लाल नदी वह बहती थी। बच नहीं सकता दैत्य कोई, ललकार के देवी कहती थी। लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती है, वैसे ही शक्ति की शक्ति दैत्य मिटाती जाती है। सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया। पुष्पों देवाओं ने बरसाए, माता की जय जयकार किया। दास जो श्रद्धा प्रेम से दुर्गा पाठ को पढ़ता जाएगा, दुखों से वह रहेगा बचता, मनवांछित वो फल पाएगा। हुआ समाप्त दूसरा दुर्गा पाठ अध्याय। चमन भवानी की दया, सुख संपत्ति घर आए। बोल अम्बे मात की जय। तीसरा अध्याय। चक्षुर ने निज सेना का सुना जभी संहार, क्रोधित होकर लड़ने को आप हुआ तैयार। ऋषि मेधा ने राजा से फिर कहा, सुनो तृतीय अध्याय की अब कथा। महायोद्धा चक्षुर था अभिमान में, गरजता हुआ आया मैदान में। वह सेनापति असुरों का वीर था, चलाता माँ शक्ति पे वो तीर था। मगर दुर्गा ने तीर काटे सभी, कई तीर देवी चलाए तभी। जब भी तीर तीरों से टकराते थे, तो दिल शूर वीरों के घबराते थे। तभी शक्ति ने अपनी शक्ति चला, वह रथ असुर का टुकड़े टुकड़े किया। असुर देख बलमा का घबरा गया, खड़ग हाथ ले लड़ने को आ गया। किया वार गर्दन पे जब शेर की,
बड़े वेग से खड्ग मारी, तभी बुझा शक्ति पर मारा तलवार को, वे तलवार टुकड़े गई लाख हो। असुर ने चलाई जो त्रिशूल भी, लगी माता के तन को वो फूल सी, लगा कांपने देख देवी का बल, मगर क्रोध से चैन पाया न पल। असुर हाथी पर माथा थी शेर पर, लाई मौत थी दैत्य को घेर कर। उछल सिंह हाथी पे ही जा चढ़ा, तय माता का सिंह दैत्य से जा लड़ा। जभी लड़ते लड़ते गिरे पृथ्वी पर, बड़ी भद्र काली तभी क्रोध कर। असुर दल का सेनापति मार कर, चली काली के रूप को धार कर। गरजती खड़क को चलाती हुई, वे दुष्टों के दल को मिटाती हुई। पवन रूप हलचल मचाती हुई, असुर दल जमी पे सुलाती हुई। लहू की वे नदियां बहाती हुई, नए रूप अपने दिखाती हुई। महाकाली ने असुरों की जब सेना दी मार, महिषासुर आया तभी रूप भैंसे का धार। गर्ज उसकी सुनकर लगे भागने गण, कई भागतों को असुर ने सहारा। खुरों से दबाकर कई बीस डाले, लपेट अपनी पूंछ में कईयों को मारा। जमी आसमां को गरज से हिलाया, पहाड़ों को सींगों से उसने उखाड़ा। श्वासों से बेहोश लाखों ही कीने, लगे करने देवी के गण हाहाकारा। विकल अपनी सेना को दुर्गा ने देखा, चढ़ी सी पर मार किलकारे आई। लिए शंख चक्र गदा पद्म हाथों, वे त्रिशूल फरसाले तलवारें आई। किया रूप शक्ति ने चंडी का धारण, वे दैत्य का करने थी संहार आई। लिया बांध भैंसे को निज पाश में झट, असुर ने वो भैंसे की देह पलटाई। बना शेर सन्मुख लगा गरजने वो, तो चंडी ने हाथों में फरसा उठाया। लगी काटने दैत्य के सिर को दुर्गा, तो तज सिंह का रूप नर बन में आया। जो नर रूप की माँ ने गर्दन उड़ाई, तो गज रूप धारण किया बिल आया। लगा खींचने शेर को सूंड से जब, तो दुर्गा ने सूंड को काट गिराया। कपट माया कर दैत्य ने रूप बदला, लगा भैंसा बन के उपद्रव मचाने। तभी क्रोधित होकर जगत माते चंडी, लगी नेत्रों से अग्नि बरसाने। धमकते हुए मुख से प्रगटी ज्वाला, लगी अब असुर को ठिकाने लगाने। उछल भैंस के पीठ पर जा चढ़ी वो, लगी पांवों से उसकी देह को दबाने। दिया काट सर भैंसे का खड्ग से जब, तो आधा ही तन असुर का बाहर आया। तो त्रिशूल जगदम्बे ने हाथ लेकर, महादुष्ट का शीश धड़ से उड़ाया। चली क्रोध से मैया ललकारती तब, किया पल में दैत्यों का सारा सफाया। दास पुष्प देवों ने मिलकर गिराए, अप्सराओं व गंधर्वों ने राग गाया। तृतीय अध्याय में है महिषासुर संहार, दास पड़े जो प्रेम से मिटते कष्ट अपार। बोल अम्बे मात की जय। चौथा अध्याय। आदिशक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश, सभी देवता आ गए तब माता के पास। मुख प्रसन्न से माता के चरणों में शीश झुकाए, करने लगे वे स्तुति मीठे बहन सुनाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरे जयकार मनाते हैं, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय दुर्गा आदि भवानी की जय, जय शक्ति महारानी की जय। अभेदान वरदाने की जय, अष्टभुजी कल्याणी की। तुम महातेज शक्तिशाली, तुम ही हो अद्भुत बलवाली। तू रणचंडी तू माँ काली, तुम दासों की हो रखवाली। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तुम दुर्गा बनकर तारती हो, चंडी बन दुष्ट संहारती हो। काली रण में ललकारती हो, शक्ति तुम बिगड़ी संवारती हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। हर दिल में वास तुम्हारा है, तेरा ही जगत पसारा है। तुमने ही अपनी शक्ति से बलवान दैत्य को मारा है। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े, तेरे दर पे कर जोर खड़े। वर पाने को चरणों में पड़े, शक्ति पाजा दैत्यों से लड़े। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। हर विद्या का है ज्ञान तुझे, अपनी शक्ति परमान तुझे। हर एक की है पहचान तुझे, हर दास का माता ध्यान तुझे।
हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। ब्रह्मा जब दर पर आते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं। विष्णु जी चवर झुलाते हैं, शिव शंभु नाद बजाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं। तू भद्रकाली है कहलाई, तू पार्वती बन कर आई। दुनिया के पालन करने को तू आदि शक्ति है महामाई। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। भूखों को अन्न खिलाए तू, भक्तों के कष्ट मिटाए तू दयावान दाती मेरी, हर मन की आस पुजाए तू। हम तेरे ही गुण गाते हैं। निर्धन के तू भंडार भरे, तू पतितों का उद्धार करे तू। अपनी भक्ति दे करके भवसागर से भी पार करे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। है त्रिलोकी में वास तेरा, हर जीव है मैया दास तेरा। गुण गाता जमी आकाश तेरा, हमको भी है विश्वास तेरा। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर एक की आस प्याजा माता। हम और नहीं कुछ चाहते हैं, बस अपना दास बना माता। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तू दया करे तो मान भी हो, दुनिया की कुछ पहचान भी हो। भक्ति से पैदा ज्ञान भी हो, तू कृपा करे कल्याण भी हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। देवों ने प्रेम पुकार करी, माँ अम्बे झट प्रसन्न हुई। दर्शन देकर जग की जननी तब मधुर वाणी से कहने लगी, मांगो वरदान जो मन भाए। देवों ने कहा तब हर्षाए, जब भी हम प्रेम से याद करें, माँ देना दर्श दिखलाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तब भद्रकाली ये बोल उठी, तुम करोगे याद मुझे जब ही, मैं संकट दूर करूं तब ही। इतना के अंतर ध्यान हुई, तब दास खुशी ही सबने कहा, जय जगतारणी भवानी माँ। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। वेदों ने पार न पाया है, कैसी शक्ति महामाया है। लिखते लिखते ये दुर्गा पाठ मेरा भी मन हर्षाया है। नादान चमन पे दया करो, शारदा माता सिर हाथ धरो। जो पाठ प्रेम से पढ़ जाए, मुँह मांगा माता वर पाए। सुख संपत्ति उसके घर आए, हर समय तुम्हारे गुण गाए। उसके दुख दर्द मिटा देना, दर्शन अपना दिखला देना। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। जयकार स्तोत्र यह पढ़े जो मन चित लाए, भगवती माता उसके सब देगी कष्ट मिटाए। माता के मंदिर में जा 7 बार पढ़े जो है, शक्ति के वरदान से सिद्ध कामना होई। चमन निरंतर जो पढ़े पाठ एक ही बार, सदा भवानी सुख दे हती रहे भंडार। इस स्तोत्र को प्रेम से जो भी पढ़े सुनाए, हर संकट में भगवती होवे आन सुहाए। मान इज्जत सुख संपत्ति मिले, दास भरपूर। दुर्गा पाठी से कभी रहे न मैया दूर। दास की रक्षा सदा ही करो जगत महारानी, जगदम्बे महाकालिका चंडी याद भवानी। बोल अम्बे मात की जय। 5वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ 5वां मैं अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ 2 हुए दैत्य बलवान, जिनके भय से कांपता था ये सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी। लगे कहने, ए मैया उपकार कर, तो आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति महादेवी भद्रा है तू ही गौरी धात्रा व रुद्रा है तू है चंद्र रूपा, तू सुखदायनी। तू लक्ष्मी सिद्धि है, तू सिंहवाहनी है। बेअंत रूप और कई नाम है, तेरे नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है। तू ही अपने दासों की रखवारे है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही हर प्राणी में चेतन आधार है। तू ही बुद्धि मन तू ही अहंकार है, तू ही निद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है,
नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बन के है छाई हुई, कुछ क्षुधा रूप सब में समाई हुई। तेरी शक्ति का सब में विस्तार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है तृष्णा तू ही क्षमा रूप है, यह ज्योति तुम्हारा ही सब रूप है। तेरी लज्जा से ही जग शर्मसार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शांति बन के है धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के यह भक्ति बढ़ावे। तू ही कांति तू ही चमत्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बन के है भंडारे भरती, तू ही वृत्ति बन के है कल्याण करती। तेरा समृद्धि रूप अवतार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही सृष्टि बनी तन में विख्यात है, तू हर प्राणी की तात और मात है। दया मन समाई तू दातार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्रांति भ्रम उपजा रही, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही। तू चेतन निराकार साकार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है। तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, चमन का भी उद्धार कल्याण हो। तो दुखियों अनाथों की गमखार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। नमस्कार स्तोत्र को जो पढ़े, भवानी सभी कष्ट उसके हरे। दास हर जगह वह मददगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। राजा से बोले ऋषि सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती धार। गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट, तत्काल पार्वती के अंश से धरा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है दया रहे, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे। है शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में हमारी है आए हुए। शिवांश से बनी हूँ अंबिका, शिवांश से बन गई अंबिका। जो बाकी रही बन गई कालिका। धरे शैल पुत्री ने ये दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक रूप। महाकाली जग में विचरने लगी, और अम्बे हिमालय में रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहाँ, विचरती पहाड़ों में अम्बे जहाँ। अति रूप सुंदर न देखा गया, निरख रूप मोदिल में पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी, कि देखी है एक सुंदरी आज ही। चढ़ी सी पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई। चलो आंखों से देख लो भाल लो, रतन है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद हैं, मगर सुंदरी बिना वो बेसुध हैं। वह बलवान राजा है किस काम का, न पाया जो साथी वह आराम है। करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। यह सुनकर वचन शुंभ का दिल बढ़ा, महाअसुर सुग्रीव से यूं कहा। जाओ देवी से जाके जल्दी कहो, कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय पे जा भगवती से कहा। मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं। रतन है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सर झुकाए मुझे, सभी विपता अपनी सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रतन हो क्यों नष्ट करती हो सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी बन में न दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिलाना विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दूत की बातों पर दिया देवी ने ना ध्यान, कहा डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान।
सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वे दुनिया में शहजोर धनवान है। सभी देवता हैं उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। ये माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना यह भी सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ना असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे एकांत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। कहा दूत ने सुंदरी ना कर यूं अभिमान, शुंभ निशुंभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका ना कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ निशुंभ को दो मेरा संदेश। चमन कहे दैत्य जो वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतीक्षा मेरी देना सब समझाए। बोल अम्बे मात की जय। छठा अध्याय। नवदुर्गा के पाठ का छठा है ये अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुंभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर को सेना लेकर जाओ, केशों से तुम पकड़ कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचान। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध में तब सेनापति बोला यूं ललकार। चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन बोली तज अभिमान, देखूं तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब धात से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किसी तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी चले तीर पर तीर, कट कट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिर भूमि पे आई। सीने भी कर गर्जना लाखों दिए सहार, सीने दैत्यों के दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चौं तरफा था फिर रहा जगदम्बा का शेर। धूम्रलोचन और सेना के मरने का सुन हाल, दैत्यराज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ होशियार। मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ, जीती करना आए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे में कितनी बलवाली, जिसने मेरी सेना ये मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की चले दैत्य बलवीर, चमन इन्हें ले जा रही मरने को तकदीर। बोल अम्बे मात की जय। सातवां अध्याय। चंड मुंड चतुरंगणी सेना को ले साथ, अस शस्त्र ले देवी से चले करने दो हाथ। गए हिमालय पर जभी दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी माँ अंबिका खड़ी वहां मुस्कुराए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी ज्वाली, निकली दुर्गा के मुख से तब ही महाकाली। खाल लपेटी चीते की गलमुंडन माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला। लप लप करती लाल बाहों से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। अट्टहास कर गर्जी तब दैत्यों ने धाई, मार धाड़ करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पांव नीचे पीस दिए लाखों ही मत वाले। रुंडों की माला में काली शीस परोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंड मुंड यह नाश देख आगे बढ़ आए, माँ काली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खड़ग से ही कई असुरों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर रहू लगी दैत्यों का पीने। चंड मुंड का खड़ग से लीना शीस उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किया दैत्य संहार, शुंभ निशुंभ को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी सुन काली मम बात,
आसे चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात, चंड मुंड को मार कर आई हो तुम आप। आसे घर घर होवेगा तेरे नाम का जाप, जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय। माँ काली की कृपा से संकट सब मिट जाए, नव दुर्गा का पाठ से चमन करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुंह मांगा वरदान। बोल अम्बे मात की जय। 8वां अध्याय। काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशंभ उदास। तभी क्रोध करके बढ़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो रण से थे भागे। कुलों की कुलें असुरों की ली बुलाए, दिया हुक्म अपना उन्हें सब सुनाए। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का निशा तुम मिटा के। अधा युद्ध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में था भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाये, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा विशुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष ताने। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष की तभी डोरी माने चढ़ाई। वे टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने साथ किलकार मारा। कियासी ने भी फिर शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वे निज नाम से नाम उनका पुकारा। अपनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्माणी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वे अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुण आई जो थी विष्णु वंशी। वारा अंश से रूप वाराही आई, वे नरसिंह ने नरसिंह कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब ये आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रकृति देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ, बनोदूत संदेश यह दैत्यों को पहुंचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जाव से पाताल, इंद्र को त्रिलोक का देवे राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तजीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी माँ काली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभु की मानी एक ना बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्य पर सब देवियां करने लगी प्रहार, छिन्न भर में होने लगा असुर सेना संहार। दशों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नव दुर्गा का छा रहा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना वह व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खीज, तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रकट वहां फिर दैत्य लाखा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जभी, तो घबरा गए देवता भी तभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियां, तो चंडी ने माँ कालिका से कहा, करो अपनी जीभा का विस्तार तुम। फैलाओ ये मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वे धरती के बदले जुबां पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। न इसका जो गिरने लहू पाएगा, तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन माँ काली ने किया भयानक वेश, गर्ज से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड़ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा चामुंडा गई पी, रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी। माँ काली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर के पी गई महामाया। भयो नाच तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो काल का।
असुर सेना सब दीन सहारी, युद्ध में भयो कुलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाए, धर्यो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब दीने सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडी का दब दीनो वरदाना, सब देवन का कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर्जय चमन दिया शक्ति ने। जो यह पाठ पढ़े यह सुनाए, मनवांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। मासम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। 3 काल है सत्य ये शक्ति का वरदान, नव दुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आश्रय चमन हो भव सागर पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मनवंचित फल पाए। वरदाती वरदायनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित माया महामाया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पढ़े या पाठ सुनाए, चमन भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नव दुर्गा के पाठ का 8वां ये अध्याय, निस दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। बोल अम्बे मात की जय। 9वां अध्याय। राजा बोला ए ऋषि महिमा सुनी अपार, रक्त बीज को युद्ध में चंडी दिया संहार। कहो ऋषिवर अब मुझे शुंभ निशुंभ का हाल, जगदम्बे के हाथों से आया कैसे काल। ऋषि राज कहने लगे राजन सुन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ अब मैं 9वां अध्याय। रक्त बीज को जब शक्ति ने रण में मारा, चला युद्ध करने निशुंभ ले कटक अपारा। चारों ओर से दैत्यों ने शक्ति को घेरा, तभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध घनेरा। महाप्रकर्मी शुंभ लिए सेना को आया, गदा उठाकर महाचंडी को मारन धाया। देवी और दैत्यों के तीर लगे फिर चलने, बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी में मिलने। रण में लगी चमकने वो तीखी तलवारें, चारों तरफ लगी होने भयंकर ललकारें। दैत्य लगा रणभूमि में माया दिखलाने, एक से लगा अनेक वे अपने रूप बनाने। चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए, क्षण भर में वह योद्धा सारे मार गिराए। शुंभ ने अपनी गदा घुमा देवी पर डाली, काली ने तीखी त्रिशूल से काट ही वह डाली। सिंह चढ़ी अम्बा ने कर प्रलय दिखलाई, चंडी के खंडे ने हाहाकार मचाई। भर भर खप्पर दैत्यों का लहू पी गई काली, पृथ्वी पर आकाश में छाई खून की लाली। अष्टभुजी ने शुंभ के सीने मारा भाला, दैत्य को मूर्छित करके उसे पृथ्वी पर डाला। शुंभ गिरा तो चला निशुंभ भरा मन क्रोधा, अट्ठास कर गर्जा वह बलशाली योद्धा। अष्टभुजी ने दैत्य की मारा छाती तीर, हुआ प्रकट फिर दूसरा छाती से बलबीर। बड़ा वह दुर्गा की तरफ हाथ लिए हथियार, खड़ग लिए चंडी बड़ी किया दैत्य संहार। शिवदूती ने खा लिए सेना के सब वीर, कोमारी छोड़े तभी धनुष के लाखों तीर। ब्रह्माणी ने मंत्र पढ़ फेंका उस पर नीर, भस्म हुई सेना सभी देवन बांधा धीर। सेना सहित निशुंभ का हुआ रण में संहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। चमन 9वां अध्याय की कथा कही सुख सार, पाठ मात्र से ही मिटे भीषण कष्ट अपार। बोल अम्बे मात की जय। 10वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे मारा गया निशुंभ, क्रोध भरा अभिमान से बोला भाई शुंभ। अरे चतुर दुर्गा तुझे लाज जरा ना आए, करती है अभिमान तू बल औरों का पाए। जगदाती बोली तभी दुष्ट तेरा अभिमान, मेरी शक्ति को भला सके कहाँ पहचान। मेरा ही त्रिलोकी में है सारा विस्तार, मैंने ही उपजाया है ये सारा संसार। चंडी काली इंद्री सभी मेरा रूप, एक हूँ मैं ही अंबिका मेरे सभी स्वरूप। मैं ही हूँ अपने रूप में एक जान हूँ, अकेली माँ शक्ति हूँ बलवान हूँ। चढ़ी सी पर दाती है ललकारती, भयानक अति रूप थी धारती। बड़ा शुंभ आगे गरजता हुआ, गदा को घुमाता तरजता हुआ। तमाशा लगे देखने देवता,
अकेला असुर राज था लड़ रहा, अकेली थी दुर्गा इधर लड़ रही, वे हर वार पर आगे थी बढ़ रही। असुर ने चलाई हजारों ही तीर, जरा भी हुई ना वे मैया अधीर। तभी शुंभ ने हाथ मुग्धर उठाया, असुर माया कर दुर्गा पर वह चलाया। तो चक्र से काटा भवानी ने वो, गिरा धरती पे हो के वह टुकड़े दो। उड़ा शुंभ आकाश में आ गया, वह ऊपर से प्रहार करने लगा। तभी की भवानी ने ऊपर निगाह, तो मस्तक का नेत्र वहीं खुल गया। हुई ज्वाला उत्पन्न बनी चंडी वो, उड़ी वायु में देख पाखंडी को। फिर आकाश में युद्ध भयंकर हुआ, वहां चंडी से शुंभ लड़ता रहा। मारा रणचंडी ने तब थप्पड़ एक महान, मुआ मूर्छित धरती पे घिरा शुंभ बलवान। जल्दी उठकर हो खड़ा किया घोर संग्राम, दैत्य के उस पराक्रम से कांपे देव तमाम। बड़ा क्रोध में अपना मुंह खोल कर, गरज कर भयानक शब्द बोल कर, लगा कहने कच्चा चबा जाऊंगा, निशा आज तेरा मिटा जाऊंगा। क्या सन्मुख मेरे तेरी औकात है, तरस करता हूँ नारी की जात है। मगर तूने सेना मिटाई मेरी, अगन क्रोध तूने बढ़ाई मेरी। मेरे हाथों से बचने ना पाओगी, मेरे पाँवों के नीचे पिस जाओगी। ये कहता हुआ दैत्य आगे बढ़ा, भवानी को यह देख गुस्सा चढ़ा। चलाया वो त्रिशूल ललकार कर, गिरा कट के सिर दैत्य का धरती पर। किया दुष्ट असुरों का माने संहार, सभी देवताओं ने किया जय जयकार। खुशी से वे गंधर्व गाने लगे, नृत्य करके माँ को रिझाने लगे। चमन चरणों में सिर झुकाते रहे, वे वरदान मैया से पाते रहे। यही पाठ है 10वें अध्याय का, जो प्रीति से पढ़ श्रद्धा से गाएगा वह जगदम्बे की भक्ति पा जाएगा। शरण में जो मैया की आ जाएगा, आदि भवानी की कृपा मनोकामना पाए। चमन जो दुर्गा पाठ को पढ़े सुने और गाए, कले काल विकराल में जो चाहो कल्याण। आदि शक्ति जग जननी का करो प्रेम से ध्यान, श्री दुर्गा स्तुति का करो पाठ दास दिन रैन। कृपा से आदि भवानी की मिलेगा सच्चा चैन। बोल अम्बे मात की जय। 11वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुनो ए पृथ्वी नरेश, महाअसुर संहार से मिट गए सभी कलेश। इंद्र आदि सभी देवता टली मुसीबत जान, हाथ जोड़कर अम्बे का करने लगे गुणगान। तू रखवाली माँ शरणागत की करे, तू भक्तों के संकट भवानी हरे। तू विश्वेश्वरी बन के है पालती, शिवा बन के दुख सिर से है टालती। तू काली बचाए महाकाल से, तू चंडी करे रक्षा जंजाल से। तू ब्रह्माणी बन रोग देवे मिटा, तू तेजोमयी तेज देती बड़ा। तू माँ बन के करती हमें प्यार है, तू जगदम्बे बन भरती भंडार है। कृपा से तेरी मिलते आराम है, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तू त्रैनेत्र वाली तू नारायणी, तू अम्बे महाकाली तू जगदारिणी। गुणों से है पूर्ण मिटाती है दुख, तू दासों को अपने पहुँचाती है सुख। चढ़ी हंस वीणा बजाती है तू, तभी तू ब्रह्माणी कहलाती है तू। वाराही का रूप तुमने बनाया, बनी वैष्णवी और सुदर्शन चल। तू नरसिंह बन दैत्य संहारती, तू ही वेद वाणी तू ही समृति। कई रूप तेरे कई नाम है, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तू ही लक्ष्मी श्रद्धा और लज्जा कहावे, तू काली बनी रूप चंडी बनावे। तू मेघा सरस्वती तू शक्ति निद्रा, तू सर्वेश्वरी दुर्गा तू मात इंद्रा। तू ही नैना देवी तू ही मात ज्वाला, तू ही चिंतपूर्णी तू ही देवी बाला। चमक दामनी में है शक्ति तुम्हारी, तू ही पर्वतों वाली माता महतारी। तू ही अष्टभुजी माता दुर्गा भवानी, तेरी माया मैया किसी ने ना जानी। तेरे नाम नव दुर्गा सुखधाम है, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तुम्हारा ही यश वेदों ने गाया है, तुझे भक्तों ने भक्ति से पाया है। तेरा नाम लेने से टलती भलाएं, तेरे नाम दासों के संकट मिटाएं।
तू महामाया है पापों को हरने वाली, तू उद्धार पतितों का है करने वाली। स्तुति देवों की सुनी, माता हुई कृपाल, हो प्रसन्न कहने लगी दाती दीन दयाल। सदा दासों का करती कल्याण हूँ, मैं खुश होके देती ये वरदान हूँ। जब भी पैदा होंगे असुर पृथ्वी पर, तभी उनको मारूंगी मैं आन कर। मैं दुष्टों के लहू का लगाऊंगी भोग, तभी रक्त दंता कहेंगे ये लोग। बिना गर्भ अवतार धारूंगी मैं, तो शत आक्षी बन के निहारूंगी मैं। बिना वर्षा के अन्न उपजाऊंगी, अपार अपनी शक्ति मैं दिखलाऊंगी। हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, ये संसार सारा मेरा दास होगा। मैं कलयुग में लाखों फिरूं रूप धारी, मेरी योगनियां बनेंगी बीमारी। जो दुष्टों के रक्तों को पिया करेंगी, या कर्मों का भुगतान किया करेंगी। चमन जो सच्चे प्रेम से शरण हमारी आए, उसके सारे कष्ट मैं दूंगी आप मिटाए। प्रेम से दुर्गा पाठ को करेगा जो प्राणी, उसकी रक्षा सदा ही करेंगी महारानी। बढ़ेगा 14 भवन में उस प्राणी का मान, चमन जो दुर्गा पाठ की शक्ति जाए जान। एकादश अध्याय में स्तुति देवन कीन, अष्टभुजी माँ दुर्गा ने सब विपदा हर लीन। भाव सहित इसको पढ़ो जो चाहे कल्याण, मुंह मांगा देती चमन है दाती वरदान। बोल अम्बे मात की जय। 12वां अध्याय। द्वादश अध्याय में है माँ का आशीर्वाद, सुनो राजा तुम मन लगा देवी देव संवाद। महालक्ष्मी बोली तभी करे जो मेरा ध्यान, निज दिन मेरे नामों का जो करता है गान। बाधाएं उसकी सभी करती हूँ मैं दूर, उसके गृह सुख संपत्ति भरती हूँ भरपूर। अष्टमी नवमी चतुर्दशी करके एकाग्र चित, मन क्रम वाणी से करे पाठ जो मेरा नित। उसके पाप व पापों से उत्पन्न हुए कलेश, दुख दरिद्रता सभी मैं करती दूर हमेश। प्रियजनों से होगा ना उसका कभी वियोग, उसके हर एक काम में दूंगी मैं सहयोग। शत्रु डाकू राजा और शस्त्र से बच जाए, जल में वह डूबे नहीं ना ही अग्नि जलाए। भक्ति पूर्वक पाठ जो पढ़े या सुने सुनाए, महामारी बीमारी का कष्ट न कोई आए। जिस घर में होता रहे मेरे पाठ का जाप, उस घर की रक्षा करूं मेट सभी संताप। ज्ञान चाहे अज्ञान से जपे जो मेरा नाम, हो प्रसन्न उस जीव के करूं मैं पूरे काम। नवरात्रों में जो पढ़े पाठ मेरा मन लाए, बिना यतन कीने सभी मनवांछित फल पाए। पुत्र पौत्र धन धाम से करूं उसे संपन्न, सरल भाषा का पाठ जो पढ़े लगा कर मन। बुरे स्वप्न ग्रह दशा से दूंगी उसे बचा, पढ़ेगा दुर्गा पाठ जो श्रद्धा प्रेम बढ़ा। भूत प्रेत पिशाचनी उसके निकट न आए, अपने दृढ़ विश्वास से पाठ जो मेरा गाए। निर्जन वन से व्याग से जान बचाऊं आन, राज्य आज्ञा से भी ना होने दो नुकसान। भंवर से भी बाहर करूं लंबी भुजा पसार, चमन जो दुर्गा पाठ पढ़ करेगा प्रेम पुकार। संसारी विपत्तियां देती हूँ मैं टाल, जिसको दुर्गा पाठ का रहता सदा ख्याल। मैं ही रिद्धि सिद्धि हूँ महाकाली विकराल, मैं ही भक्ति चंडिका शक्ति शिवा विशाल। भैरव हनुमत मुख्य गण है मेरे बलवान, दुर्गा पाठी पे सदा करते कृपा महान। इतना कहकर देवी तो हो गई अंतर ध्यान, सभी देवता प्रेम से करने लगे गुणगान। पूजन करे भवानी का मुँह मांगा फल पाए, चमन जो दुर्गा पाठ को नित श्रद्धा से गाए। वरदाती का हर समय खुला रहे भंडार, इच्छित फल पाए चमन जो भी करे पुकार। 21 दिन इस पाठ को कर ले नियम बनाए, हो विश्वास अटल तो वाक्य सिद्ध हो जाए। 15 दिन इस पाठ में लग जाए जो ध्यान, आने वाली बात को आप ही जाए जान। 9 दिन श्रद्धा से करे नव दुर्गा का पाठ, नवनिधि सुख संपत्ति रहे वो शाही ठाठ। 7 दिनों के पाठ से बल बुद्धि बढ़ जाए, 3 दिनों का पाठ ही सारे पाप मिटाए। मंगल के दिन माता के मंदिर करे ध्यान, दास जैसी मन भावना वैसा हो कल्याण। शुद्धि और सच्चाई हो मन में कपट न आए, तज कर अभी अभिमान ना किसी का मन कल पाए। सबका ही कल्याण जो मांगेगा दिन रैन,
काल कर्म को परख कर करे कष्ट को सहन, रखे दर्शन के लिए निस्दिन प्यासे नैन। भाग्यशाली इस पाठ से पाए वो सच्चा चैन। द्वादश अध्याय है मुक्ति का दातार, दास जीव हो कर निडर उतरे भव से पार। बोल अम्बे मात की जय। 13वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे मन में अत हर्षाए, तुम्हें महात्म देवी का मैंने दिया सुनाए। आज भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव, तुम भी मिलकर वैश्य से देवी के गुण गाओ। शरण में पढ़ो तुम भी जगदम्बे की, करो श्रद्धा से भक्ति माँ अम्बे की। यह मोह ममता सारी मिटा देवेगी, सभी आस तुम्हारी पूजा देवेगी। तुझे ज्ञान भक्ति से भर देवेगी, तेरे काम पूरे ये कर देवेगी। सभी आसरे छोड़ गुण गाइयो, भवानी की ही शरण में आइयो। स्वर्ग मुक्ति भक्ति को पाओगे तुम, जो जगदम्बे को ही दे आओगे तुम। चले राजा और वैश्य ये सुनकर सब उपदेश, आराधना करने लगे वन में सहे कलेश। मारकंडे बोले तभी सुरत कियो तप घोर, राज तपस्या का मचा चहु और से शोर। नदी किनारे वैश्य ने डेरा लिया लगा, पूजने लगे मिट्टी की प्रतिमा शक्ति बना। कुछ दिन खा फल फूल को किया तो तभी निराहार, पूजा करते ही दिए 3 वर्ष गुजार। हवन कुंड में लहू को डाला काट शरीर, रहे शक्ति के ध्यान में होकर अति गंभीर। हुई चंडी प्रसन्न दर्शन दिखाया, महादुर्गा ने वचन मुँह से सुनाया। मैं प्रसन्न हूँ मांगो वरदान कोई, जो मांगोगे पाओगे तुम मुझसे सोई। कहा राजा ने मुझको तो राज चाहिए, मुझे अपना भी तख्त ताज चाहिए। मुझे जीतने कोई शत्रु ना पाए, कोई वैरी माँ मेरे सन्मुख ना आए। कहा वैश्य ने मुझको तो ज्ञान चाहिए, मुझे इस जन्म में भी कल्याण चाहिए। जगदम्बे बोली तभी राजन भोगो राज, कुछ दिन ठहर के पहनोगे अपना ही तुम ताज। सूर्य से लेकर जन्म सार्मिक होगा नाम, राज करोगे कल्प भरे राजन सुखधाम। वैसे तुम्हें देती हूँ ज्ञान का ये भंडार, जिसके पाने से ही तुम होगे भव से पार। इतना कहकर भगवती हो गई अंतर ध्यान, दोनों भक्तों का किया दाती ने कल्याण। नवदुर्गा के पाठ का 13वां ये अध्याय, जगदम्बे की कृपा से भाषा लिखा बनाए। माता की अद्भुत कथा चमन जो पढ़े पढ़ाए, शिवानी दुर्गा से मनवांछित फल पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी धरे दाती का ध्यान, शक्ति से शक्ति का ये मांगे सब वरदान। अम्बे याद भवानी का यश गावे संसार, अष्टभुजी माँ अम्ब के भरती सदा भंडार। दुर्गा स्तुति पाठ से पूजे सबकी आस, सप्तशती का टीका जो पड़े मान विश्वास। अंग संग दाती फिरे रक्षा करे हमेश, दुर्गा स्तुति पढ़ने से मिटते चमन कलेश। दुर्गा स्तुति पढ़ने से मिटते दास कलेश। बोल अम्बे मात की जय। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा श्री चमनलाल जी भारद्वाज द्वारा लिखित श्री दुर्गा स्तुति पाठ। इस पाठ को पढ़ते समय अगर मुझसे कोई भी गलत शब्द बोला गया हो तो मैं माता रानी से और आपसे क्षमा चाहती हूँ, और आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि आपको पता ही है कि नवरात्रि आ रही है। तो ये पाठ आप 1 से 13 तक अध्याय इसमें हैं, तो आप इसको घर के काम करते हुए चला सकते हो, किचन के काम करते हुए चला सकते हो, और सुनते हुए घर के काम किचन के काम कर सकते हो। आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा और माता रानी का आप नाम भी ले लोगे नवरात्रि में भी, और वैसे रूटीन डेज में भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि नवरात्रि में, लेकिन हम रूटीन डेज में भी तो भगवान का नाम तो लेते ही हैं। तो आप ऑन करके आप इसको घर के काम कीजिए, एंजॉय कीजिए। और अगर हो चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन तो ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि इसके बाद हम आपके लिए श्री नवदुर्गा स्तोत्र और श्री भगवती नाम माला भी लेके आएंगे। तो आप
बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माता रानी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस।